Hello everyone, welcome back to your channel. I hope you are doing good and enjoying your life. एक बार पुनः आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आओ अपने एक नई न्यूज़ पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस लेजिस्लेचर हैव लॉस्ट ट्रस्ट इन सीएम, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स्ड, बीजेपी। कांग्रेस लेजिस्लेचर, कांग्रेस के जो विधायक है, हैव लॉस्ट वह खो चुके हैं, ट्रस्ट यानी विश्वास, इन सीएम। कांग्रेस के जो विधायक हैं उनका मुख्यमंत्री से भरोसा उठ गया। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स, स्टेट यानी राज्य, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, कोलैप्स यानी ढह गया, बीजेपी का ऐसा कहना है। ये जो बेसिकली न्यूज़ है बेंगलुरु यानी कर्नाटका की जो राजधानी है यानी कर्नाटका से है कि वहाँ की जो बीजेपी की जो इकाई है, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री के अंदर जो विश्वास है खो दिया है कांग्रेस के विधायकों ने, और वहाँ का जो प्रशासन है वो ढह रहा है यानी व्यवस्था चरमरा रही है। इसके ऊपर बेस्ड ये प्यूरी न्यूज़ है। आओ इसको डिटेल से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कोलैप्स्ड का मतलब ढह जाना, गिर जाना। लेजिस्लेचर का मतलब विधायकगण। ट्रस्ट का मतलब विश्वास और लॉस्ट का मतलब खोना। ठीक है। एडमिशन का मतलब प्रशासन। ठीक है। आप इस फोटो में देख पा रहे हो ये भाई विजेंद्रा हैं जो बीजेपी के वहाँ के प्रदेशाध्यक्ष हैं। बेंगलुरु कर्नाटका बीजेपी President B. Vijendra on Tuesday alleged that the state administration has completely collapsed due to infighting and power tussle within the ruling Congress. Full stop. कर्नाटका बीजेपी प्रेसिडेंट, कर्नाटक के जो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं भाई विजेंद्र, ऑन ट्यूसडे यानी मंगलवार को अलिस्ड यानी कथित रूप से आरोप लगाया उन्होंने कथित रूप से आरोप लगाया कि द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन राज्य प्रशासन है इज कम्प्लीटली यानी पूर्णतः, ठीक है ना, कलफ्ट यानी ढह गया यानी गिर गया, ड्यू टू इन फाइटिंग यानी इन फाइटिंग का मतलब होता है भीतरी लड़ाई, ठीक है ना, एंड पावर टसल, और एक टसल का मतलब लड़ाई होना, ठीक है ना, पावर यानी सत्ता की जो लड़ाई है भीतर के अंदर, द रूलिंग कांग्रेस यानी जो सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी है उसके अंदर जो भीतरी घात चल रहा है, उससे लेकर बीच जो राज्य के अंदर है व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है उसको नोट डाउन जरूर करते जाइए। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन, कंप्लीट यानी पूर्णतः, ठीक है। कोलैप्स का मतलब ढह जाना, एक गिर जाना, इन फाइटिंग यानी भीतरी घात यानी आंतरिक जो लड़ाई है। टसल का मतलब भी लड़ाई होता है, ठीक है। एंड जो लड़ाई है पावर टसल, पावर टसल का मतलब शक्ति की जो यानी सत्ता की जो लड़ाई है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। हाईलाइटिंग यानी दर्शाते हुए द फेलियर ऑफ चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया लीड dispensation, he accused it of pushing the state towards economic trouble. Full stop. हाईलाइटिंग का मतलब दर्शाते हुए, इस चीज़ के ऊपर जोर देते हुए कि द फेलियर ऑफ चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया, चीफ मिनिस्टर यानी जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, उसके जो फेलियर है, उनकी जो वो असफल हुए, ठीक है ना। लीड डिस्पेंसेशन, उनकी जो नेतृत्व वाला एक डिस्पेंसेशन है, जो खेमा है, व्यवस्था है, उसके अंदर वो फेल हुए, ठीक है ना। ही एक्यूज्ड, ही यानी उन्होंने, एक्यूज्ड यानी आरोप लगाया, इट यानी ये है, ऑफ पुशिंग द स्टेट्स टुवार्ड्स इकोनॉमिक ट्रबल, उन्होंने इस चीज़ का भी आरोप लगाया कि स्टेट जो राज्य है उसको धकेला जा रहा है आर्थिक चुनौतियों के अंदर, यानी वहाँ पर जो आर्थिक चुनौतियाँ हैं, इकोनॉमिक ट्रबल यानी जो आर्थिक अव्यवस्था है उसके अंदर उसको धकेला जा रहा है, ठीक है। ही एक्यूज्ड, ही यानी उन्होंने, एक्यूज्ड यानी आरोप लगाया,
ऑफ इट यानी इसके ऊपर, पुशिंग द स्टेट टुवार्ड्स यानी राज्य को धकेला जा रहा है, इकोनॉमिक ट्रबल यानी आर्थिक समस्याओं के अंतर्गत। ठीक है। नो डेवलपमेंट वर्क्स आर हैपनिंग एंड एमएलएज आर इन डिस्ट्रेस ड्यू टू लैक ऑफ डेवलपमेंट इन दियर कॉन्स्टिट्यूंसी, फुल स्टॉप। नो डेवलपमेंट यानी कोई भी विकास, वर्क्स यानी विकास का जो कार्य है, आर हैपनिंग नहीं हो रहा है, एंड एमएलएज आर इन डिस्ट्रेस ड्यू टू, और एमएलए है इसको लेकर डिस्ट्रेस में यानी विरोध में है, उनके अंदर एक विरोध है, ड्यू टू लैक ऑफ डेवलपमेंट यानी जो विकास के कारण, ड्यू टू यानी के कारण, लैक ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास नहीं हो रहा, इन दियर कॉन्स्टिट्यूंसी उनके विधानसभाओं में, उनके क्षेत्र के अंदर। ठीक है ना, ठीक है ना। नो डेवलपमेंट, नो यानी कोई भी डेवलपमेंट कार्य नहीं हो रहा है, इन हैपनिंग एंड एमएलएज आर डिस्ट्रेस, एमएलए इसको लेकर क्रोध है, ड्यू टू लैक ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास का कोई कार्य नहीं हो रहा, दियर कॉन्स्टिट्यूंसी यानी उनके क्षेत्र के अंदर। In between this, there is claims about the November resolution, full stop. In between, in between यानी इसके मध्य, ठीक है ना, दियर, दिस इसके मध्य, दियर आर क्लेम्स ये दावा किया जा रहा, अबाउट द नवंबर रिजोल्यूशन, नवंबर के अंदर रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन का मतलब क्रांति, रिजोल्यूशन नहीं है यहाँ, रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन का मतलब क्रांति यानी फेर बदलाव होने वाला है नवंबर के अंदर। इन बिटवीन यानी इसी के मध्य, दियर आर क्लेम्स ऐसा दावा है कि अबाउट द नवंबर रिवोल्यूशन, नवंबर के अंदर जो रिवोल्यूशन हो रहा है उसको लेकर क्रांति होने वाली है। ठीक है, यानी बदलाव होने वाला। इट इज़ नॉट बीजेपी लीडर हु आर स्पीकिंग अबाउट द नवंबर रिवोल्यूशन, द ruling Congress legislation and minister are speaking about it, Vijendra said, adding that instead of addressing farmer distress, the ruling party is engaging in the discussion regarding the possible change of chief minister, full stop. इट इज़ नॉट बीजेपी लीडर यानी उनका कहना है ये बीजेपी के लीडर नहीं कह रहे, हु आर स्पीकिंग अबाउट द नवंबर रिवोल्यूशन, ये बीजेपी के नेता नहीं कह रहे कि नवंबर के अंदर क्रांति होने वाली, चेंज होने वाला है या कुछ बदलाव होने वाला। द रूलिंग कांग्रेस, द रूलिंग यानी जो सत्ताधारी कांग्रेस है, लेजिस्लेटर ने जो विधायकगण है, एंड मिनिस्टर आर स्पीकिंग अबाउट, जो सत्ताधारी कांग्रेस है उसके जो विधायक है और मिनिस्टर हैं जो मंत्री, आर स्पीकिंग अबाउट इसके बारे में वो कह रहे हैं। विजेंद्रा सेड, विजेंद्रा ने ऐसा कहा, एडिंग देट यानी ऐड करते हुए, इंस्टीड ऑफ एड्रेसिंग फार्मर्स, इंस्टीड ऑफ एड्रेसिंग फार्मर्स डिस्ट्रेस, फार्मर्स यानी किसानों की समस्याओं को समझने या उनको एड्रेस करने या उनको दर्शाने यानी उनको संबोधित करने के बजाय, द रूलिंग पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी वाज इंगेजिंग वो शामिल थी, इन डिस्कशन यानी इस चीज़ को लेकर, इस वार्तालाप, रिगार्डिंग द पॉसिबल चेंज यानी रिगार्डिंग यानी इसको लेकर, द पॉसिबल चेंज यानी जो संभावित चेंज है, बदलाव उसको लेकर, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री के जो संभावित बदलाव है उसको लेकर बातें हो रही है और बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है ना, रूलिंग कांग्रेस का मतलब सत्ताधारी, ठीक है ना, स्पीकिंग यानी बोलते हुए, ठीक है, डिस्ट्रेस का मतलब इस चीज़ को लेकर दुखी है, ठीक है ना, रूलिंग पार्टी, एंगेज यानी शामिल होना, रिगार्डिंग यानी इसको लेकर, पॉसिबल यानी संभावना, ठीक है, चीफ मिनिस्टर, चेंज ऑफ चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री को चेंज करने की संभावना है, इसकी बातें तेज हो रही हैं, ना कि विकास की बातें हो रही हो। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होगी और आपको बेहतरीन तरीके से, और there have been speculation, there have been speculation about leadership change in
November, when the Congress government reached the halfway marks of its 5-year terms. Full stop. दियर यानी यहाँ हैव बीन स्पेकुलेशन, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है, ऐसी आशाएं लगाई जा रही है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं अबाउट द लीडरशिप चेंज, यानी जो लीडरशिप है नेतृत्वकर्ता के चेंज होने की। इन नवंबर के अंदर, वेन जब कांग्रेस गवर्नमेंट, जो कांग्रेस की सरकार है, रीच यानी पहुंचती है, इट्स द हाफ वे यानी इसके जो आधे कार्यकाल के ऊपर पहुंचती है, मार्क जो दर्शाता है इट्स 5-year टर्म, यानी जो 5 वर्ष का जो इसका कार्यकाल है उसके आधे कार्यकाल के ऊपर दर्शाते हैं, यानी जो पहुंचती है तब ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। स्पेकुलेशन का मतलब अटकलें लगाना, लीडरशिप चेंज यानी मतलब बदलाव करना, लीडरशिप नेतृत्व के अंदर, यानी 5 वर्ष 2.5 वर्ष तक कोई दूसरा सीएम रहा और अब अगले आने वाले वर्षों में कोई दूसरा सीएम होगा, ऐसा नवंबर में चेंज होने की संभावना कयास लगाए रहे। वेन कांग्रेस गवर्नमेंट रीच, जब कांग्रेस सरकार रीच पहुंचती है हाफ वे यानी आधे कार्यकाल पर, ठीक है ना। क्लेमिंग दैट पीपुल ऑफ, क्लेमिंग यानी दावा करना, क्लेमिंग दैट पीपुल ऑफ द states have lost faith in government because of its infighting and CM having to repeatedly assert that would complete his terms. Vijendra said, legislature in the ruling party have lost trust in chief minister and there is infighting. The administration has completely collapsed. Full stop. वापस देखते हैं। क्लेमिंग दैट पीपुल ऑफ, क्लेमिंग यानी दावा करते हुए कि पीपुल ऑफ द स्टेट यानी राज्य के जो लोग हैं, राज्य के लोग हैं, हैव लॉस्ट वो खो चुके, फेथ यानी विश्वास, इन द गवर्नमेंट यानी जो राज्य के लोग हैं उन्होंने ऐसा दावा किया कि राज्य के जो लोग हैं वो सरकार के अंदर विश्वास खो चुके हैं। बिकॉज यानी क्योंकि, बिकॉज ऑफ द इन फाइटिंग एंड द सीएम हैविंग टू रिपीटेडली एजेट, बिकॉज ऑफ द इन फाइटिंग यानी उनके अंदर जो लगातार इन फाइटिंग बीच के अंदर जो लड़ाई हो रही है, द सीएम हैविंग टू रिपीटेडली एजेट, सीएम ने इस चीज़ को रिपीटेडली कथित रूप से एजेटेड माना है कि, ठीक है ना, सीएम हैविंग रिपीटेडली उन्होंने कहा है कि दैट वुड कंप्लीट, वो कंप्लीट करेंगे, पूर्ण करेंगे, हिज टर्म यानी वह अपना कार्यकाल पूर्ण करेंगे। विजेंद्रा सेड, एक तरफ तो मुख्यमंत्री बार बार इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि वो अपने कार्यकाल पूर्ण करेंगे, जबकि लोगों के अंदर विश्वास खो चुका है, ठीक है ना, लोग राज्य सरकार के अंदर जो है विश्वास खो चुके हैं, ठीक है। द लेजिस्लेचर इन द रूलिंग पार्टी हैव लॉस्ट ट्रस्ट इन चीफ मिनिस्टर एंड देयर इज इन फाइटिंग द, ठीक है ना, द लेजिस्लेचर जो विधायक है, इन द रूलिंग पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी के, हैव लॉस्ट वो खो चुके, ट्रस्ट यानी विश्वास, इन द चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री के अंदर, दियर इज इन फाइटिंग यानी भीतरी घात है या लड़ाई है, द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ कम्प्लीटली कोलेप्स्ड, जो प्रशासन है, जो व्यवस्थाएं हैं वो पूर्णतः चरमरा गई है, वो ढह गई हैं, ठीक है। रेफरिंग टू स्टेट होम मिनिस्टर्स G. Parmeswara statements that speculation over the leadership change has affected governance, he said. Full stop. रेफरिंग यानी हवाला देते हुए द स्टेट होम मिनिस्टर जी परमेश्वराज, ठीक है, परमेश्वराज, ठीक है, रेफरिंग यानी हवाला देते हुए द स्टेट्स होम मिनिस्टर राज्य जो गृह मंत्री है जी परमेश्वर स्टेटमेंट उनके जो वक्तव्य का कि द स्पेकुलेशन जो ये संभावनाएं हैं ओवर ए लीडरशिप चेंज, लीडरशिप की चेक को लेकर जो संभावना है, चेंज है जो अफेक्ट, वो अफेक्ट एंड प्रभावित करती है गवर्नेंस, ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा। यानी कि जो वहाँ के जो गृह मंत्री है उन्होंने कभी बयान दिया होगा कि जो लीडरशिप है चेंज होती है तब इससे राज्य को नुकसान होता है, वहाँ के लोगों को गवर्नेंस जो प्रशासन है उसके अंदर काफ़ी खामियां या काफ़ी प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, अफेक्ट का मतलब प्रभावित होती है।
ठीक है ना। स्पेकुलेशन वर्ड बार बार आ रहा, मतलब किसी चीज़ को लेकर कयास लगाया जाना, किसी चीज़ को लेकर अटकल लगाए जाना, ठीक है। The government and the CM seems to be pushing the state towards economic trouble, full stop. द गवर्नमेंट का मतलब सरकार, एंड द CM मुख्यमंत्री, सीम्स टू पुशिंग वो लग रहे हैं, पुशिंग इन धकेलना, द स्टेट्स टुवार्ड्स राज्य को की तरफ, इकोनॉमिक ट्रबल यानी आर्थिक जोखिम की तरफ, ठीक है ना। द गवर्नमेंट जो सरकार है और जो मुख्यमंत्री है, सिम्स ऐसा लग रहे हैं, टू बी पुशिंग वो धकेलने वाले हैं, द स्टेट्स यानी राज्य को, टुवार्ड्स यानी की तरफ, इकोनॉमिक ट्रबल यानी आर्थिक जोखिमों की तरफ धकेलने वाले हैं। दे आर अनेबल टू पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, नो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। दे यानी वे, आर अनेबल यानी असक्षम है, टू पे यानी अदा करने के लिए, गवर्नमेंट जो सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं उनको पेंशन जो राशि है, भुगतान है, वो पे करने के लिए भी अनेबल है। नो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी कोई भी डेवलपमेंट यानी विकास का प्रोजेक्ट, यानी यहाँ पे कोई भी विकास का प्रोजेक्ट नहीं है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दैट द चीफ मिनिस्टर एंड कांग्रेस गवर्नमेंट आर अनेबल टू रेस्पॉन्ड द कंसर्न ऑफ द फार्मर्स, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि द चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री और कांग्रेस गवर्नमेंट कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री और कांग्रेस का आर अनेबल वो असक्षम है, टू रिस्पॉन्ड जवाब देने के लिए, टू द कंसर्न ऑफ द फार्मर्स यानी किसानों की समस्याओं का सुलझाने में असमर्थ हैं। कहने का मतलब ये, अनेबल टू रिस्पॉन्ड यानी सुलझाने में असक्षम है, टू रिस्पॉन्ड उनका जवाब, कंसर्न यानी चिंताएं हैं किसानों की। दिस गवर्नमेंट इज एज गुड एज डेड फॉर फार्मर्स, ही एडेड, फुल स्टॉप। दिस गवर्नमेंट, दिस यानी यह जो सरकार है, गवर्नमेंट है, इज एज गुड एज उसी तरह, डेड यानी मृत प्राय है, फॉर द फार्मर्स यानी किसानों के प्रति ये मृत प्राय हैं, ही एडेड ऐसा उन्होंने कहा। आई होप ये पूरी न्यूज़ आपको समझ में आई होगी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वोकेबलरी इसके अंदर आपने सीखी होगी। मैं आशा करता हूँ कि इसी प्रकार आपको डेली बेसिस पे वीडियो मिला करे आपको, और आप भी इसको नोट डाउन करें इम्पोर्टेंट वोकेबलरी को और नई चीज़ें सीखें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।